जय गुरुदेव। हम लोग बहुत ही प्रसन्न थे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज आश्रम वापस आ रहे हैं। उसका भी कारण था ये सुनाई पड़ता था कि गुरु महाराज मैदानता में गुड़गांव में कई बार कह चुके हैं कि मुझे आश्रम ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगा। हम लोग एक एक दिन एक एक पल इसी इंतज़ार में थे कि कब गुरु महाराज आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि गुरु महाराज जो इलाज के लिए गए हैं या जा रहे हैं वो इतना समय लग जाएगा। इस तरह की नाना बातें सुनने में आएंगी कि अब तो तबीयत बहुत ही सीरियस है, स्वामी जी के शरीर में पानी बन गया है, आज इतने लीटर खून निकला, कल इतने लीटर निकला। रोज़ पेपर के माध्यम से, प्रेमियों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से लोग बताते रहते थे। इस बात पे कोई समय ध्यान नहीं दिया। गुरु महाराज के शरीर से काफ़ी पानी निकाला गया। ये आप समझ लीजिए कि खबर आई 5-6 लीटर पानी निकाला गया, फिर खबर आई 10-12 लीटर पानी निकाला गया, फिर इसी तरह खबर आई कि 20-22 लीटर पानी निकाला गया। तो इस तरह 3 बार की खबरें आईं, तो आप इस बात को समझ सकते हो कि लगभग यानी 5-6 लीटर, 10-12 लीटर, 20-22 लीटर, इसका मतलब लगभग 40 लीटर गुरु महाराज के शरीर से पानी निकाला गया। और ये भी कि गुरु महाराज के शरीर में कुछ आहार भी नहीं जा रहा था, यानी कि कुछ वैसे भी स्वामी जी महाराज की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। अंत में ये हुआ कि गुरु महाराज के वो वचन कि मैं आश्रम हमको ले चलो, आश्रम मुझे ले चलो, मैं वही ठीक हो जाऊंगा। ये गुरु महाराज लगातार ऑपरेशन के पहले भी कहते रहे, लेकिन जब लोगों ने ऑपरेशन करवा दिया उस समय लोगों ने चर्चा नहीं की कि गुरु महाराज का ऑपरेशन हो गया है। ऑपरेशन चाहे अच्छे औजारों से हुआ हो या ख़राब औजारों से हुआ हो, कहने का मतलब नए औजारों से, शाकाहारी डॉक्टरों ने किया हो या पुराने औजार जो कि मांसाहारी शराबियों सबके जो शरीर के अंदर जाते हैं, खून को टच करते हैं, मांस को टच करते हैं, उन्हीं औजारों द्वारा किया गया, ये बात मायने नहीं रखती है। बात ये मायने रखती है कि ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन तो हुआ। मैंने आपको बताया कि दोनों यानी आँख और कान के बीच में यहाँ पे स्वामी जी महाराज के छेद किया गया। एक स्वामी जी महाराज के सीने में यहाँ छेद किया गया, और एक पेट उसी से थोड़ा नीचे पेट में छेद किया गया। और इस तरह से स्वामी जी महाराज के शरीर से पानी निकाला गया। पानी निकालने के बाद फिर जो है समझ लीजिए कि स्वामी जी महाराज की हालत बहुत, यानी कि कोशिश किया डॉक्टरों ने कि भाई हालत में सुधार हो जाए, लेकिन वो सुधार तो नहीं हुआ, उस हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ये सोच रहे थे कि जब पानी निकल जाएगा तो धीरे धीरे हालत सही हो जाएगी, लेकिन अब उनका वो मेडिकल फैक्ट था कि इसी पानी की वजह से तबीयत ख़राब है, यानी कि दिक्कत है शरीर में इनके, तो पानी निकलता रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे सही हो जाएगी। लेकिन वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि संत महात्माओं की वाणी मिथ्या नहीं होती है, और वो तो यानी कि धीरे धीरे अब एक जगह छेद हुआ, दूसरी जगह छेद हुआ, तीसरी जगह छेद हुआ, फिर
खून पानी बन गया, और उसके बाद जब वो पानी निकल गया तो शरीर में अब गुरु महाराज कैसे पानी के सहारे अपने शरीर को चला रहे थे। आप देखिए कि आप देख रहे थे गुरु महाराज का शरीर बहुत ही भव्य था, सुंदर थे, बहुत ही यानी कि देखने में लग रहा था कि गुरु महाराज बहुत 100% सही भी हैं। कुछ समय पहले तक ये खबरें उड़ाई जाती थी कि उड़ती थी कि डॉक्टर साहब आए बॉम्बे से और गुरु महाराज के शरीर को चेक किया और कहा कि सरकार आपका तो खून में वो तेज़ी है जो एक 18 साल के लड़के के यानी खून में जो वो होती हैं WBC RBC यानी कहने मतलब श्वेत रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ यानी खून की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना बनावट होती है, उसका मतलब है कि वो यंग जो है लड़कों के जैसी ही थी, यानी कि डॉक्टर बताते थे। हकीकत क्या थी ये तो डॉक्टर जाने, स्वामी जी महाराज जाने, आसपास के लोग जाने, लेकिन इस तरह कहा जाता था। लेकिन फिर ये कैसे हो गया कि इतनी जल्दी जो 2009 में, 7 में और इससे भी 2006 में, 3 में, 2 में एक बार गुरु महाराज 2000 आपको पता होगा 2004 में बहुत बीमार पड़े थे, जिसमें गुरु पूर्णिमा में सत्संग भी नहीं हुआ। लोग अपने अपने ही जिले में गुरु पूर्णिमा मनाए थे। हमारे आदरणीय सुल्तानपुर के से तो थे बाराबंकी के दरियाबाद के रहने वाले, लेकिन सुल्तानपुर और इधर आपके बाराबंकी और उधर फैजाबाद तीनों जिलों की जिम्मेदारी देख रहे थे और वक्ता थे, सत्संग सुनाते थे। तो हम बात कर रहे हैं कुंवर विजय सिंह की, तो उन्होंने तो अक्सर रचनाएं लिखते रहते थे, तो शाकाहारी पत्रिका में छपती थी और उन्होंने लिखा था कि एक ऐसी गुरु पूर्णिमा गुजरी जिसकी जीवन में आशा न थी। तो 2004 में गुरु महाराज बहुत ही बीमार पड़े थे। तो 2004 में फिर ये हुआ कि तो महात्मा की बीमारी है, सब लोग यही कहते थे। देखो गुरु महाराज कई बार बीमार पड़े, जो पुराने प्रेमी उनको पता है। और महाराज जी कहते हैं, बाबा मकान जी महाराज कहते हैं कि आखिरी समय में गुरु महाराज को अपने शरीर से बड़ी तकलीफ रही। उसका कारण यही था कि उन्होंने संगत बहुत बड़ी हुई, फिर समाज की परिस्थिति धीरे धीरे बदलती गई, फिर लोगों का यानी कि पाप की तरफ रुझान बढ़ता गया, सेवा भाव की जब दिखावा आ गया, और जो भी सेवा करते थे मुझसे कह देते थे, तो उसका भी फल ना के बराबर रह जाता था। तो इस तरह से वो कर्म उनके ऊपर आते थे, और कर्म तो आँखों से बहुत चढ़ते हैं, और भावना आँखों की भाव देखने को धीरे धीरे बहुत बदला लोगों का। तो गुरु महाराज ने अपने ऊपर कर्म लिया, तो तकलीफ से बड़ी तकलीफ रही। और लेकिन फिर भी लोग यही यानी कि देखते रहे कि देखो गुरु महाराज बीमार हुए और सही हो गए, यहाँ तक कि नाखून रखाने का जब फैशन आया तो क्या औरत, क्या आदमी, क्या बच्चे, क्या बच्चियाँ, यानी लड़के लड़कियाँ, जवान बूढ़े सभी फैशन में नाखून रखाने लग गए। और इतनी खलाल और मर्यादा नहीं किया कि गुरु के शरीर को छूने के चक्कर में, पैर छूने के चक्कर में, या तो देखो मर्यादा विहीनता बहुत आ गई। लोग गुरु महाराज का कहीं नहीं कुछ गाड़ी छूने, और कहीं चलो गाड़ी तक तो ठीक था, अब ये है कि पैर के बजाय कहीं उधर जांग छू रहे हैं, कमर छू रहे हैं, यानी कुछ भी छूने को मिल जाए। तो गुरु महाराज के पूरे शरीर में देखो सब घाव ही घाव हो गए थे। वो सब पट्टियाँ वहाँ मथुरा आश्रम में रखी हुई हैं, आश्रम में रखी हुई। तो आप समझो कि इस तरह वो भी धीरे धीरे फूट फूट करके जो ब्लड खराब हो गया। आप जानते हो नाखून भी सैले होते हैं, तो वो सब घाव गुरु महाराज के बने। फिर धीरे 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 समझ लीजिए कि अब आप एक चीज़ पर ज़रा विचार करो कि खून 2003 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 तक और 9 तक भी ये कहा जाता था कि गुरु महाराज का खून एक यंग बच्चे की तरह है। तो फिर ये है 2012 में ये इतना पानी कैसे निकला? खून तो निकला नहीं, निकला पानी। अब जो पानी, अब सोचो पानी के सहारे गुरु महाराज अपने शरीर को कैसे चलाते रहे।
जब इतना पानी निकल गया तो आपने देखा कि स्वामी जी का शरीर सूख के एकदम बिल्कुल कांटा हो गया था, जो उनका यानी कि शरीर आपने आखिरी में देखा। और जब 400 लीटर पानी निकल गया तो आप सोच लीजिए कि किस तरह गुरु महाराज अपने शरीर को चलाते रहे और वो पानी कैसे बना। तो खून जो पानी कैसे बनता है, जब कोई विषैली चीज़, जहरीली चीज़ जो है शरीर में मिलती है तो शरीर फिर उस विषैले चीज़ के असर को कम करने के लिए, और वो विष का असर सबसे पहले खून में ही होता है, आपको पता है। और उस खून का जो शरीर का मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है इसकी, वो उसको पानी बनाती है। तो जाहिर सी बात है गुरु महाराज जब इतने ब्रह्मचर्य का बचपन से पालन करते हुए, नियम संयम का पालन करते हुए, और समझ लीजिए कि उनके शरीर में खून का पानी बनना, ये समझ लीजिए सबसे तो विचारणीय यही बिंदु है कि आप प्रेमियों विचार करो कि कैसे गुरु महाराज के शरीर में पानी बना। अब इस बात को मेरे कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि अब ये तो हिंदुस्तान की पूरी मीडिया में निकलता था कि गुरु महाराज के शरीर से इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला। ना इस बात को कोई झुठला सकता है, ना आश्रम का, ना संगत का, ना देश का, ना विदेश का, ना कि समझ लो कि अस्पताल के स्टाफ्स, और ना तो ही पत्रकार जो जगत है आपका, मीडिया जगत का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, कोई भी नहीं झुठला सकता कि बाबा जय गुरुदेव के शरीर से जब मेदांता में थे तो इतना पानी निकला। वहाँ पेपरों में निकलता रहता था, बड़ी बड़ी यानी हेडिंग्स के साथ, खबरों के साथ विषय निकलती थी, टीवी पर आता था। एक चीज़ तो यह, और दूसरी चीज़ ये कि स्वामी जी महाराज के शरीर के साथ यानी कि जो ऑपरेशन किया गया, पानी निकाला गया तो सुई तो लगी ही होगी, कोई कहते नहीं छेद किया गया, होल नहीं किया गया और उनके शरीर को नहीं कट किया गया, तो समझ लीजिए कि पानी तो सुई से निकाला गया होगा। और गुरु महाराज जब डायरी में लिखा के गए थे कि सुई भी नहीं लगेगी, हमारे गुरु के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, तो देखिए अपने गुरु का आदेश का उन्होंने ज़िंदगी भर पालन किया और यही सिखाया कि गुरु के आदेश का पालन ही भक्ति है। बिना उस गुरु के आदेश के पालन के कोई जीव इस मृत्यु लोक में, जो कि बहुत समय पहले आया और नरक 84 में पार की पीड़ा भोगता रहा, और मनुष्य शरीर में गुरु के मिलने के बाद भी जो कुछ शरीर में भोग रहा, कारण ये कि नर शरीर जो है संतों का तो 84 से परे हो जाता है, लेकिन आम आदमी का 84 में ही रहता। देवलोक में भी शरीर है, देव शरीर, लेकिन वहाँ भी भोगते हैं प्रेत्यों कष्ट की है। ये नरकों में कष्ट लिंग शरीर में होता ही होता, और जितने भी यक्ष, नर, गंधर्व, किन्नर, जितने भी लिंग शरीर में रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच, जिन्न जिन्नात, ये सब जो है कष्ट भोगते हैं। यानी कि उन शरीरों में, लिंग शरीरों में, और जो स्थूल शरीर है जो यहाँ पे, यानी कि 5 प्रकार के हैं, है तो सबके अंदर 5 तत्व, लेकिन कम ज़्यादा मात्रा में है। तो आप इस तरह कह सकते हो कि स्थावर और यानी कि उखमा, जंडज, पिंडज, और ये जो पिंडज में मनुष्य, लेकिन इसकी कैटेगरी थोड़ा अलग है। तो ये 5 तत्व कहा गया है, तो सब में 5 तत्व, तो समझ लो 5 प्रकार के जो भी ये शरीर, इनमें सब में कष्ट भोगता रहता है जीव। तो गुरु के मिलने के बाद भी मनुष्य शरीर में भोगता है। तो गुरु महाराज ये चाहते थे कि गुरु के आदेश का पालन करके जो है निकल चलो, इसी जन्म में निकल चलो, और वो तो कहते थे मेरे सामने निकल चलो। लेकिन फिर भी सामने न सही तो कम से कम आखिरी में, या एक जन्म में बहुत कर्मों का भार हो तो 1, 2, 3 जन्म, 4 जन्म में तो ज़रूर ही निकल चला जाए। लेकिन लोगों ने जो है समझ लीजिए कि उस पाठ को न समझ करके, पढ़ करके, और समझो कि एक इतनी बड़ी विडम्बना रही कि जो गुरु ये कहता रहा कि गुरु के आदेश का पालन करो और वही भक्ति है, उसी जो है महापुरुष को, उसी गुरु को जो है उनके ही गुरु के आदेश का पालन नहीं करने दिया, और किसी ने नहीं, उसके प्रेमियों ने, और प्रेमियों क्या कहे जो उसके यानी उस महापुरुष के साथ 24 घंटा जो साथ में रहते थे, वो भी चंद लोभ लालच के लिए। और लोभ लालच क्या, वो भी दिए नहीं थे कि ज़मीन मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगी। वो तो एक सार्वजनिक संस्था गुरु महाराज ने
यानी कि अपने गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए बनाई। और हमेशा कहते रहे जनता जनार्दन का है तो ट्रस्ट की संपत्ति तो ट्रस्ट की ही होती है। ट्रस्ट अगर न चल पाए तो फिर सार्वजनिक है तो फिर सरकार ही की हो जाएगी। तो वो भी जानते थे कि हमारी हो नहीं सकती, लेकिन अब सोचिए कि कितने तुच्छ लालच के लिए जो है लोगों ने जो है अपना कितना बड़ा परमार्थ बिगाड़ लिया। और बिगाड़ ही नहीं लिया प्रेमी भाई बहनों, आपका भी बिगड़ गया। और अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि आपने जो है आपके अंदर भी कुछ कमी जरूर रही और भावनाएं आपकी कुछ ऐसी थी, कुछ यानी कि जैसे प्रजातंत्र है, जातिवाद की भावना है, पार्टीवाद की भावना है, और अपनी ही जाति का सत्ताधारी हो ऐसी लोगों की भावना है, या क्षेत्र का हो या परिचय का हो या अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाला, अच्छा बुरा हमने नहीं देखा। समझो कि उस तरह का कोई व्यक्ति तत्व बैठे और हम उसका साथ दें। वैसे तो गोस्वामी जी ने त्रिकाल बोध में लिखा है कि मुनि तापस जिनसे दुखलाही ते नरेश बिन पावक धाही। अन्य जिनसे साधना करने वाले, ऋषि कहो, मुनि कहो, भक्त कहो, संत कहो, साधु कहो, जो राजतंत्र में बैठे हैं, लोग सरकार में बैठते हैं, चाहे वो राजतंत्र हो प्रजातंत्र हो, कुल मिला के जो इस देश दुनिया की व्यवस्था देखते हैं, गांव घर की और ज़िले और ब्लॉक की, तहसील की और प्रदेश देश की और दुनिया की जो व्यवस्था देखते हैं, राजा रजवाड़े कहिए, मंत्री मिनिस्टर कहिए, समझो नेता नगरी कहिए, इनकी वजह से अगर जो है साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, भक्तों को तकलीफ होती है तो समझ लीजिए कि फिर बिना आग के ही जलते हैं। सिंह को इनके अंदर ऐसी आग वो मालिक लगा देता है, इनके कर्मों से लग जाती है कि ते नरेश बिन पावक धाही। तो आप सबके सामने सब उदाहरण आपने देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा दोष प्रेमियों उन हमारे गुरु भटके हुए गुरु भाई बहनों का है, जो कि समझ लीजिए कि जानने की कोशिश नहीं की। देखो वो जो जान करके जिन्होंने किया या जो जान करके उन लोगों का साथ दे रहे हैं, तो उनका कितना दोष, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, वो तो गुरु महाराज जाने। लेकिन जो अनजान में भी खाली भावना बस और साथ दे रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कितनी बड़ी हम जो है गलत अनजान में भावना बस जिसका साथ दे रहे हैं, उसका साथ देने से अपना कितना परमार्थी नुकसान होगा, और हमारे भटक जाने से, हमारी वजह से कितने लोग भटक जाएंगे। समझ लीजिए कि वो दोष किसको लगेगा, वो तो आप ही को लगेगा। तो और भाई देखिए आप जो है अनजाने में ही सही लिया कुछ ऐसी जो है यानी कि भावना के उबाल में, जोश में सच्चाई को ठुकरा करके, और जो है किसी ऐसे पक्ष का, व्यक्ति का साथ दो या ऐसे विषय का साथ दे दो जिसकी वजह से आपका तो नुकसान हो ही हो, नुकसान तो होगा ही आपका डायरेक्ट, लेकिन आपके इस तरह से साथ देने से और संसार के लोग भटकें, और कोई समाज भटक जाए, कोई भक्त समाज भटक जाए, कोई गुरु भाइयों का समूह भटक जाए, और धर्म प्रेमी भाइयों का समूह भटक जाए, दुनिया की जो जीवात्माएं पवित्र परमार्थी घाट पे आने वाली, भजन साधना करके निकलने वाली, वो भटक जाएं, सही रास्ते पे न पहुंच पाएँ, संत के सही जगह पे न पहुंच पाएँ, तो इसका भी दोष आपको लगेगा ही लगेगा। तो आप इस बात को समझिए कि गुरु महाराज को पहले खाना कौन बना के खिलाता था, उसके बाद फिर वहाँ पे कौन आया और भोजन में क्या दिया गया और क्या क्या खिलाया जाता था, इसका मैं फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पे विचार करिए कि स्वामी जी महाराज के शरीर में इतना पानी कैसे बना, और आप इस पे विचार करिए। फिर अगली बार मैं इस प्रश्न के आपके उत्तर दूंगा। कुछ आप जब अगली बार सुनोगे तो कम से कम ये तो आपको सुनते समय रहेगा मेरी बातें कि जो हमने विचार किया तो वो समझो कि सच्चाई के कितना करीब था। और अब तक हमने क्यों विचार नहीं किया गुरु महाराज के शरीर में इतने संयमी ब्रह्मचारी बचपन से महापुरुष के शरीर में इतना पानी कहाँ से बना, कैसे बना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।